देखा ये जा रहा है भगवंत मान जी कि अरविंद जी के बाद ये एक स्टार प्रचारक की लिस्ट बनी तो उसमें सुनीता केजरीवाल का नंबर 2 पे नाम था और आपका नंबर 3 पे। तो क्या ये माना जाए, देश ये माने कि अरविंद जी के बाद अगर अरविंद जी को नहीं छोड़ा गया तो सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की हाईकमान होंगी? नहीं, हमारे यहाँ नंबरिंग की या चेहरे की गेम नहीं है। हमारे यहाँ हाई कमांड कल्चर नहीं है। हम सारा एक परिवार है। जब 2019 की इलेक्शन हो रही थी, 2022 की इलेक्शन हो रही थी, तो सुनीता केजरीवाल जी और हर्षिता अरविंद जी की बेटी और साथ में अनीता संजय सिंह जी और राघव चड्ढा की मम्मी, ये सब आए थे। हमने एक लेडीज़ के लिए एक रखा था कार्यक्रम। तब उन्होंने ये कहा था मैं अपने देवर के लिए प्रचार करने जा रही हूँ। हर्षिता ने पोस्ट किया था मैं अपने चाचू के लिए आई हूँ। तो हमारा एक परिवार है, हम बड़े छोटे नहीं हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो हमारे यहाँ सिख धर्म में ये है कि जब लामा होती हैं तब ये बोला जाता है कि लड़का लड़की के दोनों के माता पिता खड़े हो जाएं, अपने अपने स्थान पर अरदास होगी। तो डॉक्टर गुरप्रीत के मम्मी पापा हैं, मेरे पापा नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई थी 2011 में, मम्मी है। तो फिर अगर बाप नहीं है तो बड़ा भाई खड़ा होता है बाप की जगह। तो बड़े भाई के तौर पे अरविंद जी खड़े हुए थे। तो हम तो उस कल्चर से निकले हुए हैं। हमारे यहाँ बड़ा छोटा 2 नंबर 3 नंबर ये कुछ नहीं है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि आपको अमित शाह ने कहा कि आप अरविंद केजरीवाल के ट्रैवल प्लानर हो। एक तंज में उन्होंने एक भाषण में कहा था कि भगवंत मान उनको जगह जगह लेके जाते हैं, वो उनके ट्रैवल प्लानर है। तो क्या भगवंत मान सुनीता केजरीवाल के भी ट्रैवल प्लानर होने वाले हैं? नहीं, ट्रैवल प्लानर का मतलब क्या हुआ? जो हम काम जैसे आप कल उनको झारखंड मैं मुख्यमंत्री के तौर पे जा रहा था, मैं मुख्यमंत्री के तौर पे जाता था, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे जाते थे। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता देश के नागरिक होते हुए कि जो काम हमने किए हैं वो हम पूरे देश में बताएं, ताकि वो जिस स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट के लोगों को भी पता चले कि हम भी अपने मुख्यमंत्री से ये काम कराएं। पंजाब में 90% लोगों को बिजली का बिल फ्री है। 43,000 हमने सरकारी नौकरियां दे दी। पंजाब में हम घर घर राशन जो है वो घर घर जाके राशन दिया जाता है। पंजाब में हमने करप्शन पर कंट्रोल कर लिया है। पंजाब में हमने प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीद लिया गवर्नमेंट ने। अदरवाइज जो ट्रैवल प्लानर कहते हैं उन्होंने अपने दोस्तों को बेचा है, सब कुछ बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दी। तो मैं भी एक देशभक्त हूँ, देश का नागरिक हूँ। मेरा फर्ज बनता है जो मैंने काम किया मैं देश में फैलाऊँ उस अच्छे काम को। तो इसीलिए मैं जा रहा था। अब मैं कल भी जाऊँगा। मैंने रांची जाना है। तो हेमंत सोरेन के साथ भी यही किया। कल्पना जी भी आए थे 31 मार्च को, अपना उनके मुख्यमंत्री भी आए थे। तो क्या एक दूसरे के साथ जाने में ट्रैवल प्लानर हो जाता है? तो मैं जानता हूं दुख HM साहब का, क्योंकि उनको लेके नहीं जाते मोदी जी कहीं भी। पूरी दुनिया में कौन जाता है? केरला जाता है मोदी, कभी देखा उनको? ये तो एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाते हैं। हम तो इकट्ठे जाएंगे, हम पूरा परिवार है। जहां वो भी आएंगे, इधर आएंगे वो। तो इसीलिए हमारे यहाँ अच्छे कामों को बताने में क्या हर्ज है? हम नाम की नहीं, काम की राजनीति करते। तो एक बात बताइए, क्या ये माना जाए, लोग माने कि सुनीता केजरीवाल, अगर अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ा गया तो वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं दिल्ली की? ऐसा तो अभी कोई ऐसा कानून भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़े। कौन से कानून में लिखा है? कि ऐसे तो सिटिंग मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ के कोई भी आरोप लगा के बोल देंगे चलो इस्तीफा दो। पूरे देश के जो नॉन BJP के मुख्यमंत्री हैं उनको तो ये जेल में करके इस्तीफा ले लेंगे, पार्टियां तोड़ देंगे बाद में। कर ही रहे हैं ऐसा, पहले किया है इन्होंने, पहले मध्य प्रदेश में किया। अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि मैं जेल के अंदर से सरकार चलाऊंगा। हाँ जी। तो क्या ये संवैधानिक होगा कि जेल के अंदर से सरकारें चले? आपको एग्जांपल देता हूँ। सुब्रतो सहारा चिट फंड के लिए 20,000 करोड़ का उन पर लगा दोष और दोषी साबित भी हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसे दो लोगों के। तो उन्होंने कहा जी पैसे पे साइन तो मुझे करने पड़ेंगे, मुझे जो मैं प्रॉपर्टीज बेचनी है या चेक पे साइन करने, उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मैं तिहाड़ में हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑफिस बना के दे देते हैं। वो तो दोषी थे, ये आरोपी हैं। तो अगर उनके लिए ऑफिस बन सकता है तो तिहाड़ जेल में हम जाएंगे, अभी कोर्ट में मुख्यमंत्री का ऑफिस बन सकता है। इसमें क्या है? कौन से कानून में लिखा है? अगर आपने या तो आप साबित कर दो करप्शन का केस, तो फिर वो दोषी हो गए, फिर इस्तीफा देंगे, नो प्रॉब्लम। पर आप कुछ भी इल्जाम ले जाकर अंदर करके उसके बाद करोगे, संजय सिंह को कह रहे हैं राज्यसभा की ओथ नहीं ले सकते, ये कैसे हो सकता है जी?
तो इनके भी तो सारे जेलों में से निकले हैं ना। तो ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी में है कि शायद अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेके हम पार्टी, ये ना असल में ये पार्टी जो है ना बीजेपी, ये इनका काम ही यही है, इसके 5 तोड़ लो, इसके 6 तोड़ लो, इसके 4 तोड़ लो, यहाँ राज्यसभा का तोड़ लो, इधर से ये तोड़ लो, इसको भारत रत्न दे दो, इसको पद्मश्री दे दो। मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन भगवंत मान जी कि ये तो मैंने माना कि वो कर रहे हैं, पर वो कहते हैं हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ऑपोजिशन अगर नहीं पॉलिटिक्स कर रहा है तो इसमें उनका क्या दोष? अगर ऑपोजिशन अपनी स्ट्रांग उसके साथ में नहीं खड़ा है तो इसमें बीजेपी तो ऑपोजिशन को अगर भाषण नहीं करने दोगे, ऑपोजिशन को आप बाहर नहीं आने दोगे, रैलियां नहीं करने दोगे, ऑपोजिशन को आप अंदर करके रखोगे। हेमंत सोरेन अंदर कर दिया कि आपको आपकी सरकार तोड़ देंगे। दुष्यंत चौटाला को 5 साल इस्तेमाल किया, चलो नमस्कार। शिवसेना का जो तीर कमान चुनाव चिन्ह था वो छीन लिया। शरद पवार का एनसीपी का घड़ी चुनाव चिन्ह था वो छीन लिया। मतलब अपोजिशन को आप ना तो आप उनका कोई चुनाव चिन्ह रहने दोगे, ना ही आप उनको प्रचार करने दोगे। फिर कहो जी हमारी लहर है। अगर लहर है तो जीतो, सर माथे पे, पब्लिक से जीतो। लेकिन जीतने के तरीके क्या हैं? चंडीगढ़ का मेयर देखा था कैसे बना? आप ही ने दिखाया था सबसे पहले कि कैसे एक एक करके वो आदमी ऐसे कैमरे की तरफ देख के वोट काटता जा रहा है। तो एकदम से बिठा दिया, जीत गए जीत गए जीत गए, जैसे ये करते हैं ना वहाँ लोकसभा में कोई ऑर्डिनेंस पास करना था, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, चलो जी कानून बन गया। हम सुप्रीम कोर्ट गए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा दिखाइए वोट, देखे वोट, 8 वोट आम आदमी पार्टी के थे। पहली बार हुआ जुडिशियल हिस्ट्री में कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मेयर ये होगा। मेरी बात ये बता दीजिए अनुराधा जी, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा मेयर है चंडीगढ़ में, लेकिन एक बात की चिंता बहुत है। 36 वोट में गिनने थे सिर्फ, उसमें से 8 खराब कर दिए। 4 जून को 92 करोड़ वोट गिनने हैं, कितने खराब होंगे, कैसे करेंगे? अरे भाई लोकतांत्रिक तरीके से जीत जाइए, हम भी सर माथे पे लेंगे। लेकिन आप ऐसे जबरदस्ती करोगे, उनके कागज नहीं भरने दोगे, उनको रैली नहीं करने दोगे, फिर तो ये लेकिन आप लोग तमाम बार, मनीष सिसोदिया कितनी बार उनके उस बेल पिटीशन को लेकर के गए हैं, और अगर इतनी सही अगर है बात तो अगर, और आपको लगता है कि आप जुडिशरी में विश्वास कर रहे हैं, तो जुडिशरी को फिर देना चाहिए ना बेल, क्यों नहीं दे रहे? कहीं ना कहीं तो अब जुडिशरी, मैं सब जुडिस केस में तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है मनीष सिसोदिया के घर पे कितनी बार गए, उनके लॉकर जब खोले बच्चों के खिलौने मिले, यूपी में उनके पैतृक गांव में भी चले गए, एक चवन्नी नहीं मिली आज तक। तो ऐसे जैसे संजय सिंह के घर से कुछ नहीं मिला, ऐसे ये 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल को भी कहेंगे कि ये हमारे पास कोई सबूत नहीं। वो तो ईडी के केस में ईडी कह रही है अरविंद केजरीवाल के लिए कि वो किंग पिन है, वो किंग पिन है एक्साइज पॉलिसी ईडी किसकी है जी? ईडी गुजरात गई है कभी? ईडी कभी यूपी गई है? ईडी ने कभी राजस्थान देखा है? ईडी को पंजाब, दिल्ली, बंगाल, केरला, तमिलनाडु और झारखंड, बस यही ईडी है। ईडी को तो यही हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। आप कह रहे हैं ना कि जुडिशरी आपको क्यों नहीं ऐसा करती? जुडिशरी ने किया था, 5-0 का फैसला दिया था दिल्ली में कि सर्विसेज जो हैं वो चुनी हुई सरकार की हैं। 6 बजे जानबूझकर उसी दिन, ताकि कोर्ट ना लगे, उसके बाद 6 बजे ऑर्डिनेंस ला के वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। किसकी मानते हैं? मानते हैं किसी की? आपस में नहीं मानते एक दूसरे की। 3 या 4 मंत्रियों के सिवा मेरे ख्याल में पूरा देश मंत्रियों के नाम नहीं जानता होगा। तो जिधर देखो मैं, जिधर देखो मैं, ऐसा तो चलता नहीं है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो मतलब अब किसको मुर्गा कह रहे हैं? मतलब जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारे सर पे ताज है तो हम राजे हैं। राजे जनता बनाती है, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। तो लोग अभी बता देंगे, अभी कल से शुरू हो गए इलेक्शन, अभी 7 चरण हैं, लोग बता देंगे। अगर वो जीत जाएंगे तो फिर आप मान लेंगे ना, क्योंकि सही कर रहे थे, फिर सब जो कुछ भी कर रहे थे वो सही था। इसका मतलब ईडी की वजह से जीत गए वो, आप ये कहना चाहती हैं कि ईडी ने इतने गिरफ्तार किए, ईडी ने इतने गिरफ्तार किए तो लोगों ने वोट दिए? अभी 10 साल के काम पे वोट मांगा कभी? 15 लाख आ गए आपके खाते में, काला धन पहुंच चुका है देश में, 2 करोड़ पर ईयर जो नौकरी मिल गई, भारत बन गया पावर, बहुत बड़ी पावर। ये कह रहे हैं कि 5th ट्रिलियन हमारी 5th इकोनॉमी है वर्ल्ड की, हम 3rd इकोनॉमी बन जाएंगे। पर कैपिटा में हमसे बांग्लादेश आ गया है।
ये बात तो कहने में क्या है, बात तो 6 बजे लग जाते हैं टीवी से सारे चैनल, बस एक ही शब्द, एक ही टोन में। कोई बात नहीं, ऐसा है यहाँ भी चैनल थे इनके, मेरी अपोजिशन पार्टी के अकाली दल का अपना चैनल था, वो दिन रात मुझे गालियां, अरविंद जी को गालियां और अपनी तारीफ। क्या कर लिया, कितनी सीटें आई हैं? 3। तो ये पब्लिक है, जब मूड बनाती है पता नहीं चलता फिर कब बनाती है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पार्टी के बहुत सारे लीडर्स अभी जेल में हैं, तो आज की डेट में डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? कलेक्टिव है हमारी डिसीजन मेकिंग। क्या भगवंत मान उसमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है? भगवंत मान जो का? मेरी ड्यूटी है, देखो डॉक्टर संदीप पाठक हैं, हमारा संगठन प्रभारी है, बहुत पढ़े लिखे बंदे, IIT की प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के आए हैं। वो पहले भी संगठन देखते थे देश का, आज भी देखते हैं। और संजय सिंह जी हैं, गोपाल राय जी हैं, सौरभ भारद्वाज है, आतिशी जी हैं, और सब मेरी ड्यूटी प्रचार पे है, मैं प्रचार में जाता हूँ। किसी की ड्यूटी जो है वो अपना मीडिया मैनेजमेंट में, मीडिया में जाते हैं। पार्टी प्रॉपर कलेक्टिव डिसीजन लेती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के और मनीष सिसोदिया के जेल में जाने से पार्टी पर इम्पैक्ट तो पड़ा होगा, लोगों का मोरल डाउन हुआ होगा, काडर थोड़ा बिखरने लगा होगा, लोगों को लग रहा होगा अब क्या होगा। इस सवाल को उल्टा कर लो, आपके सवाल मोराल आप हुआ है, कोई बात नहीं, आप हमें दबाना चाहते हो, कोई बात नहीं, हम आपका जवाब देंगे, जेल का जवाब वोट से देंगे। कोई बिखरे नहीं है, बल्कि इकट्ठे हो रहे हैं। 31 मार्च को पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो गया था, इकट्ठे हुए हैं हम। तो हम इंडिया गठबंधन के लिए जा रहे हैं ना, हेमंत सोरेन जी के जहाँ, वहाँ वो आए थे, हम भी उनके पास जा रहे हैं। ये 31 मार्च में से निकला हुआ फंक्शन है कि हम भी इकट्ठे होके वहाँ काम करेंगे। तो मोराल भी अप है। और 4 जून को मैं आपके साथ इंटरव्यू करूँगा। 4 जून को भारत में बहुत बड़ी शक्ति बनके आम आदमी पार्टी निकलेगी।